मज़दूरों वाली घटना जब हुई थी, जब आपने सुरंग से मज़दूरों के लिए लगातार कई घंटों तक, कई दिनों तक काम किया था, प्रधानमंत्री से आपकी कई बार बातचीत होती होगी। कोई एक एनेक्डोट जो आप शेयर करना चाहें, कोई एक ऐसी बातचीत जो आपने प्रधानमंत्री से की हो और कुछ यादगार रहा हो? देखिए, प्रधानमंत्री जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और मैंने उनसे कैसे काम किया जाता है सीखा। और वो कितने भी कोई भी देश के अंदर घटना हो रही हो, दुनिया के अंदर घटना हो रही हो, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके पास जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका सारा ध्यान आप पर हो जाता है। आपके साथ कोई ऐसा वाक़या प्रधानमंत्री के साथ, कोई ऐसी बातचीत जो आपको ताउम्र याद रहेगी? नहीं, मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो मुझे लगा कि मैं बहुत मायूस हो रहा था कि अब मैं उनके पास जा रहा हूँ, पता नहीं वो मुझसे कौन सी योजना के बारे में पूछेंगे, क्या सरकारी योजना है ये वो, और मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था और इस प्रकार का मेरा अनुभव नहीं था। और जब मैं उनके सामने गया तो उनके पास बैठकर जब 3-4-5 मिनट ही हुआ होगा और मैं एकदम सहज हो गया। वो सच बताऊं तो तत्वज्ञानी हैं, वो जान जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप कैसे सहज होंगे। इससे ज़्यादा सहज करना आपने देखा होगा कि जब वो बच्चों से बात करते हैं तो बिल्कुल बच्चों के उसी मानसिक स्तर पर चले जाते हैं। युवाओं से बात करते हैं वहाँ जाते हैं, महिलाओं से जब संवाद करते हैं उसमें चले जाते हैं, खिलाड़ियों से जब बात करते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ कि जिस प्रकार वो मेरे बारे में जो भी उनके उसी समय, चूँकि पहले तो मैं कभी मिला नहीं था, तो उनसे बात करते करते मुझे समझ में ही नहीं आया कि कभी घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया। और मैं सच बताऊं तो मैं जो मेरे मन में एक बहुत संकोच था, वो संकोच पूरी तरह समाप्त हो गया और मैं उनसे ऐसे बोलने लगा कि जैसे जैसे उनका विराट व्यक्तित्व है, वो माने बहुत मौका देते हैं, बहुत सहज कर देते हैं व्यक्ति को। धामी जी गुनगुनाते अच्छा हैं। ये सत्य घटना पर आधारित है। जी जी। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो मैंने उन दिनों कुछ 2-4 लाइनें लिखी थी। मैं आपको सुना सकता हूँ कि संघर्ष के इस दौर में भी है चल रहा है जीवन, संघर्ष के इस दौर में भी है चल रहा है जीवन, भाव के अभाव में चल रहा है जीवन। मित्र मिले साथी मिले, मित्र मिले साथी मिले, पर मैं न मिला मुझको, अब तेरा तुझको ही समर्पण करके रहूँगा, देख लेना पल पल में जल रहा है जीवन, पल पल में जल रहा है जीवन, भाव को अभाव में, भाव के अभाव में चल रहा है जीवन। संघर्ष के इस दौर में भी है चल रहा है जीवन। ये एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि संघर्ष के दौर में भी जल रहा है जीवन और चल रहा है जीवन। ये मैं बहुत पहले मैंने कहा कि जब मैं पढ़ता था, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, उस दौर में मैंने लिखा था। अब तो बदल गया है जीवन। नहीं, जीवन में हमेशा संघर्ष होता है और हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये सीखते हैं कि किसी भी दिन काम करके ये नहीं सोचना है कि अब अगले दिन काम नहीं करना है, अगले दिन कुछ नया करना है। अब की बार 400 पार होगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, देश में एक बड़ी बात क्या हो रही है इस बार के चुनाव में कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। इस पर तो किसी को कोई संदेह नहीं है, सबको पता है कि सरकार मोदी जी की ही बनने वाली है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये बिल्कुल फिक्स जैसा हो गया है। अब लोग ये मान चुका है, विपक्ष भी मान चुका है। देखिए, हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता इस बात के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे कि उनको कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना है, इस बात का प्रयास कर रहे थे कि टिकट मुझे न मिले। तो आप स्वयं समझ सकती हैं कि देश की क्या स्थिति हो रही है, विपक्ष की क्या स्थिति हो रही है। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि 410 होंगी कि 420 होंगी या 400 से 2-4 कम आएंगी, इस प्रकार की चर्चा हो रही है। चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन फिलहाल जब आप वोटर के पास जाएंगे तो पर्चा जनता ही भरेगी इस बार। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धामी साहब। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और भूपिंदर रावत के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।